तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग अपने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था, एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द वर्ण सिस्टम, राइट. तो हम लोगों ने देखा कि ये वर्ण सिस्टम क्या होता है. सो इट इज सिस्टम दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन विच people are categorized in different ones, right? और इसको किसने create किया, किसने बनाया? So the Brahmins or the priest, they composed, they laid down this 4 varnas. अब हम लोगों ने 4 varnas के बारे में पढ़ा. That first, in the first varna, it is the Brahmins, and they had certain set of functions that they performed, right? जो rituals या फिर sacrifices करने होते थे वो Brahmins करते थे. They also received the gifts. And the second varna was that of the Kshatriyas, या फिर जो warriors who were fighting in the battles, and also they performed some sacrifices, right? The rituals. तो अब तीसरे वर्ण में कौन आता है? हमारे वैश्यास. And these peoples, they were the traders, farmers, herders who were quite rich, right? उसके बाद जो हमारा फोर्थ वर्ण था, that was of the शूद्रास. और ये हमारे चारों वर्ण में सबसे लोएस्ट रैंक पे आते हैं, and that is why they had to serve all the 3 other groups that were there, that is the Brahmins, Kshatriyas and the Vaishyas. और वुमेन को भी इस शूद्र कैटेगरी में, जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ वर्ण है, इसमें ब्राह्मण, ये हमारे वुमेन्स को भी डाला गया था उस टाइम पे, राइट. तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जो वुमेन का जो रिस्पेक्ट था, दैट दे डिजर्व, दे वर नॉट गेटिंग इन द एंशिएंट टाइम, राइट. और जो भी वेदास, जो भी रिसाइट किया जाता था, हु वर द पीपल हु वर हियरिंग दिस? ओनली मेन. कोई भी शूद्रास या फिर कोई वुमेन, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी और हियर द वेदास. ओके, तो बच्चों अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को हियर, दैट इज द जनपदास. तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? वी टॉक्ड अबाउट द राजा, द रूलर्स, हाउ मेन दे बिकेम रूलर्स बाय डूइंग सैक्रिफाइसेस, राइट. अश्वमेध सैक्रिफाइस के बारे में भी हमने पढ़ा. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द सोसाइटी. अब हम देखते हैं कि ये जनपदास क्या थे. ओके, सो द राजास हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द राजास ऑफ जनपदास rather than jans. तो बच्चों आप लोगों ने टर्म जो सुना था, that was the jan, that was used to denote whom? The group of people or describe these people who were there in the society, living in the society of Vedic period, right? इनको जन या विश टर्म से यूज किया जाता था, लाइक पुरुष जन या फिर भारत जन, ऐसे करके इनको डिस्क्राइब किया जाता था. लेकिन अब क्या हुआ, अगर जब हम लोग जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो इस टाइम पे now the people, now the rajas who were recognized as the rulers of people or rulers of jan, अब they were now being recognized as rajas of janpadas. Okay, अब हम देखते हैं ये जनपदा क्या है. So the word janpada literally means the land where the jan set its foot and settled down. तो बच्चों जनपद क्या है? So basically the people, that is the jan, उस जगह पे जहां पे उन्होंने अपना फुट रखा या जहां पे वो लोग रहना शुरू किए और वहां पे सेटल डाउन करने लगे, दैट प्लेस इट बिकेम द जनपदा. ओके, तो जनपदा को अगर आप डिवाइड करो, जन और पद, मतलब क्या होता है? फुटप्रिंट्स ऑफ पीपल. जन जो हमारे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है ना. तो बेसिकली द वर्ड जनपदा इट मीन्स द लैंड वेयर द पीपल दे सेट देयर फुट एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एट दैट प्लेस. तो आज के डेट में अगर उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा स्टेट या फिर हमारा कंट्री, राइट, द प्लेस वेयर वी आर लिविंग इन. लेकिन जब हम लोग एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सा टर्म यूज होता था? जनपदा यूज होता था. फॉर वेयर पीपल स्टार्टेड लिविंग इन, दे सेट देयर फुट. ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर हियर अबाउट द वर्ड जनपदा, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर यू, राइट. सो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग. आप ब्रेक करोगे वर्ड को तभी आप समझ जाओगे जन एंड पद. तो जन का मतलब लोग होता है और पद का मतलब फुटप्रिंट्स, राइट. ओके, so where people they started living in the land, it was called the janpada. Okay, and the raja was now being recognized as the ruler of janpada. Okay, तो बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में मैप दिया हुआ है to locate some of the important janpadas and महाजनपदास. हम लोग महाजनपदास के बारे में आगे पढ़ेंगे, but first of all let us understand what were these janpadas and how were the janpadas different from the महाजनपदास. Okay, तो बच्चों प्लीज रेफर टू योर एनसीईआरटी बुक. यहाँ पे आप जब चैप्टर नंबर 6 में ये मैप देखोगे, देन यू विल सी हियर दैट दे आर दी जनपदास. बहुत इंपॉर्टेंट जनपदास थे उस टाइम पे वेयर द रूलर्स वर रूलिंग. ओके, तो आप देखना वहां पे आपको हस्तिनापुर मिलेगा, राइट. प्लीज लोकेट दिस प्लेसेस, पंचाला, कोसाला एंड वैशाली, राइट, राजगीर, कौशाम्बी. तो ऐसे बहुत सारे जनपदास थे जो उस टाइम पे इमर्ज हो रहे थे. नाउ जनपदास, जैसे मैंने आपको भी बताया, where the land where people started settling down, where they set their foot, right.
तो ये आप देखना कि ये नॉर्दर्न रीजन जो हमारा है, अगर आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से आप करो, यहाँ पे देखो गंधारा रीजन भी जो है, तक्षशिला रीजन है ना, तो ये भी उस टाइम पे एक था बिल्कुल, राइट। तो ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन जो आपका है, यही हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, राइट। गंगा, द रिवर गंगा इट फ्लोज फ्रॉम हियर, द रिवर यमुना फ्लोज फ्रॉम हियर, राइट। तो ये रीजन में बहुत सारे जनपदास इमर्ज होने लगे, ओके। नाउ प्लीज लोकेट, अगेन आई एम रिपीटिंग, please locate these important places, the important janpadas that is given in your NCERT book in the map that I am referring here also, okay. Now let us talk about these janpadas. So archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas. Now let us have some examples here, such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atran near Eta, the last two that are located in Uttar Pradesh. तो बच्चों ये मेरठ और ईटा तो जो जगह है आज के प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, अगर आप फिर से मैप देखोगे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे, तो ट्राई टू लोकेट उत्तर प्रदेश, तो वहां पे आप लोगों को मेरठ और ईटा ये दोनों जगह मिलेगा, ओके। तो जो हमारे पुराने टाइम पे जो जनपदास थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट, द पीपल हु यूज्ड टू लर्न अबाउट पास्ट थ्रू ऑब्जेक्ट्स, टूल्स और थ्रू एक्सकेवेशंस, राइट। तो उन्होंने क्या एक्सकेवेट किया, दे फाउंड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास, और कौन कौन से थे, फॉर एग्जाम्पल पुराना किला जो आज के डेट पे भी आप दिल्ली में है, दैट इज कॉल्ड द ओल्ड फोर्ट, ओके। तो देखो बच्चों ये आपका पुराना किला है, द फोटो हियर, दिस इज द पुराना किला। ये देखो कैसे इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन कर रखा है, ये बड़ा सा फोर्ट बना रखा है। तो यही आपका एक जनपदा था जब हम लोग एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, एंड इट इज स्टिल टुडे देयर, ओके। व्हेनेवर यू कम टू दिल्ली यू कैन विजिट दिस प्लेस, द ओल्ड फोर्ट और द पुराना किला ऑफ दिल्ली, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट द हस्तिनापुर। तो बच्चों अगर मैं हस्तिनापुर का नाम ले रही हूँ तो क्या कैन यू रिमेम्बर समथिंग, तो हस्तिनापुर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इज इट फेमस, द स्टोरी ऑफ महाभारत, राइट, द पांडवास एंड द कौरवास। तो पांडवास ये सब कहाँ रहते थे, तो हस्तिनापुर में। नाउ दिस इज द फिगर शोइंग इज द पिक्चर हियर इज शोइंग हस्तिनापुर, ओके। ये एक फिगर, ये पोर्ट्रेट है शोइंग हियर द पांडवास, ओके। तो ये लोग यहाँ पे रहते थे, और महाभारत जब हुआ था तो हस्तिनापुर इज वन इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे ये पांडवास ये सब लोग रहा करते थे, कौरवास, पांडवास, और इसी जगह पे फिर महाभारत की कहानी शुरू होती है, राइट। तो अगेन वेयर इट इज लोकेटेड इन मीरठ। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर प्लेस दैट इज अतरंजिखेरा, दैट इज लोकेटेड नियर ईटा, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। प्लीज ट्राई टू लोकेट ऑल दीज लोकेशंस इन योर मैप, ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट दीज प्लेसेस। तब आप जाके अच्छे से समझोगे कि ये जनपदास कहाँ थे और कहाँ पे लोकेटेड थे, नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से रीजन में थे जहाँ पे ये जनपदास थे, ओके। ऑल्सो व्हाट डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड, सो दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो ये भी वही लोगों की तरह ये लोग भी कैटल्स रखते थे, ये लोग हट्स में रहा करते थे, और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स थे जो ये लोग अपने पास रखते थे। तो याद करो बच्चों, आप लोग नियोलिथिक एज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ा है। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट, द कल्चर दैट दे वर फॉलोइंग। तो वो लोग भी हट्स में रहा करते थे, ऑल्सो दे हैड द कैटल्स, वो लोग हर्डिंग करते थे, है ना। तो यहाँ भी जब हम लोग एंशिएंट इंडिया में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, तो यहाँ पे भी आप देखना कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते थे, दे लिव्ड इन हट्स एंड ऑल्सो दे हैड कैटल्स एंड अदर एनिमल्स। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard। तो बच्चों ये सारे अगेन आप लोगों ने क्रॉप्स के बारे में अपने पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि उस टाइम पे जब हम लोग फार्मिंग जब शुरू किया था अर्ली ह्यूमंस ने, तो व्हाट वर द क्रॉप्स ग्रोन, राइस वाज ग्रोन, व्हीट वाज ग्रोन, बार्ली वाज ग्रोन, है ना। तो ये सारे क्रॉप्स जो थे आज के, जब हम आगे बढ़ते जाओ जैसे टाइम में, तो आप लोग जब एंशिएंट इंडिया में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जब हम लोग आगे के चैप्टर्स में देख रहे हैं, सो यू कैन सी दैट लाइफस्टाइल वाज मच मोर सिमिलर, राइट। बट ये लोग ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जनपदास वर क्रिएटेड, दे इमर्ज्ड, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अबाउट दी जनपदास, अबाउट दी रूलर्स, अबाउट राजास एंड दी सोसाइटी, दी वर्ना सिस्टम। तो इन सारी चीजों में चेंजेस शुरू होती है ना। अब हम लोग देखते हैं कि what these people who were living in these janpadas, what did they do and what archaeologists find out more about them. So they made earthen pots. अब earthen pots के बारे में भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे पॉट्स बनाया करते थे उस टाइम पे, मिट्टी के जो पॉट्स बनते थे, राइट। सो सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। तो जो कलर्स यूज करते थे उनको कलर करने के लिए जो पॉट्स को, तो सम वर ग्रे एंड सम वर रेड इन कलर, ओके। बट देयर वाज वन स्पेशल टाइप, नाउ लेट अस सी दैट। So one special type of pottery was found at these sites
which is known as the painted graveware. Okay, तो जो एक अलग टाइप का स्पेशल टाइप का पॉटरी होता था उसको कब यूज किया जाता था? These pots were used on special occasions. जब मान लो कोई important guest लोगों के घर पे आएंगे to serve them, they were used on these important occasions. क्योंकि जब आप इन pots को देखोगे बच्चों तो इस पे बहुत अच्छे सुंदर से पैटर्न्स बने हुए, राइट? तो ये बाकी जो ऑर्डिनरी पॉट्स हुआ करते थे उससे काफी डिफरेंट हुआ करता था. तो ऐसा अज्यूम किया गया दैट दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉट दैट वर द पेंटेड ग्रेवेयर they were used by people on special occasions. Okay, कुछ भी उनका जब भी special occasion होता होगा they were using this painted gravewares. Okay, you can see the picture here, right? You can see the designs जो इस pots में आपको नजर आएंगे. Okay, they were used for serving. Apart from that, अभी तो हम लोगों ने जनपदास के बारे में पढ़ा. अब आपके लिए एक नया टर्म यहाँ पर क्या है? That is the महाजनपदास. Now let us talk about that what is महाजनपदास and how it is different from the जनपदास. Okay? So about 2500 years ago, some janpadas they became more important than the others and were known as the महाजनपदास. तो ये महाजनपदास क्यों कहलाने लगे? क्योंकि अभी आप लोगों ने जनपदास के बारे में पढ़ा, ऑफ दैट ऑफ दी हस्तिनापुर या फिर ईटा में पढ़ा या फिर जो पुराना किला आपने देखा या कौशाम्बी, तो ऐसे बहुत सारे जनपदास थे that became much more important than the other जनपदास. Okay? अब ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, ये जितने भी जनपदास थे, जितने भी लैंड थे जहाँ पे पीपल वर लिविंग, तो इसलिए these जनपदास they were called as the महाजनपदास. And when these जनपदास they became important about 2500 years ago. Okay? Now महाजनपदास literally great kingdoms. कहने का अगर इंग्लिश में अगर आप बोलो तो इसे कहते हैं हम लोग ग्रेट किंगडम्स. ओके, फ्रॉम महा दैट इज ग्रेट एंड जनपद दैट इज फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब और कंट्री. ओके, तो जैसे आपने जनपद के बारे में पढ़ा दैट द लैंड वेयर पीपल स्टार्टेड सेटिंग डाउन, दे स्टार्टेड सेटिंग ऑन, दे सेट देयर फुट्स एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन ऑन दैट प्लेस, राइट? तो वैसे ही आपके महाजनपदास है, दैट इज द ग्रेट किंगडम्स. नाउ इट रेफर्स टू 16 मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स दैट स्ट्रेच्ड अक्रॉस द इंडो-गैंगेटिक प्लेन. तो जैसे आपको मैप में मैंने दिखाया था द इंडो-गैंगेटिक प्लेन, राइट? तो ये पूरे नॉर्दर्न रीजन में आप देखोगे देयर वर 16 महाजनपदास. ओके, अगर आप नंबर की बात करो तो कितने महाजनपदास थे उस टाइम पे? 16. प्लीज रिमेंबर द नंबर ऑल्सो. ओके, और ये जनपदास क्या थे? इट रेफर्स टू 16 मोनार्कीज एंड रिपब्लिक. कहने का क्या मतलब है मोनार्की? तो आप सिविक्स में पढ़ोगे दैट देयर इज ओनली वन रूलर इन मोनार्की. हमारे बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो इस टाइम पे रूलर का कॉन्सेप्ट था, है ना? So there was only one king, one ruler who was recognized as the central figure, right? तो यही monarchies, ये republics जो थे उस टाइम पे, these people, the rulers, they were ruling in this area, okay? तो कुछ monarchies थे, generally monarchies थे, कुछ जो थे वो republic थे, right? जो एक sovereign power था उनका, एक किसी भी person का उसका sovereign power है उस particular area में, okay? अब हम इस महाजनपदास के बारे में देखते हैं. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया द इंडो-गैंगेटिक प्लेन, ओके, तो ये पूरा रीजन आपका इंडो-गैंगेटिक प्लेन है, राइट? आज के प्रेजेंट डे में आप अफगानिस्तान का रीजन अगर आप देखोगे तो वहां पे गंधारा है, इधर नॉर्थ में आप आओगे तो कंबोजा, राइट? तो अब देखो 16 जनपदास जो है, लेट अस सी दैट. हियर इज द कुरु, देन कम द पंचालास, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, चेदी, अगेन माला, कुसाला, वत्सा, मगध, अंग, काशी एंड विदेहा. अगेन हियर इज अस्माका. ओके, तो बच्चों ये जो आपके 16 जो है इधर गंधारा और कंबोज, ओके, तो ये आपके 16 क्या है? हमारे महाजनपदास है. ओके, आपके लिए सारा जो भी जितने भी महाजनपदास है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द नेम्स, टू नो द नंबर्स, और ये महाजनपदास कहाँ पे लोकेटेड है. अगेन आई एम पॉइंटिंग आउट कि आपके एनसीईआरटी बुक में मैप दिया हुआ है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट महाजनपदास. आपको सारे नाम नहीं याद रखने, बट जो उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे उसके नाम आपको पता होने चाहिए. ओके, नाउ मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी. मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड और ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम. तो बच्चों आप जब देखोगे महाजनपदास के बारे में पढ़ोगे, सो दीज महाजनपदास दे हैड कैपिटल सिटी, राइट? उनका अपना जो भी एक लैंड था उसका एक कैपिटल सिटी था. आज के डेट में हर एक स्टेट का कैपिटल होता है. लाइकवाइज उस टाइम के अगर एंशिएंट इंडिया में बात करो, सो एवरी महाजनपदा इट हैड इट्स कैपिटल सिटी एंड ऑल्सो दीज वर फोर्टिफाइड. अब फोर्टिफाइड कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत से ह्यूज वॉल्स थे दैट वर मेड ऑफ वुड या फिर ब्रिक या फिर स्टोन दैट वाज बिल्ट अराउंड देम. अगर आप पुराना किला का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया,
तो देखो बच्चों, ये फोर्ट ऐसे फोर्टिफिकेशन यही होता है कि मतलब एक बाउंड्री, बहुत लंबी सी बाउंड्री बनाई जाती है टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी, ओके। और ये लंबी सी बाउंड्री किस चीज की बनती है, या फिर वुड की बनती है, या फिर ब्रिक्स या फिर स्टोन्स के, ओके। सो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। तो उस टाइम पे आप देखो जैसे जैसे डिफरेंट महाजनपदास इमर्ज हो रहे थे, तो ऑब्वियसली बैटल्स तो होना ही है फॉर पावर, राइट। तो ये जो किंग्स एक पर्टिकुलर महाजनपदा के जो रूलर थे, दीज पीपल दे फोर्टिफाइड देयर कैपिटल सिटी व्हाई टू प्रोटेक्ट देयर पीपल बिकॉज दे वर अफ्रेड फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द अदर किंग्स। जो दूसरे रीजन के किंग्स हो सकते थे, वो लोग उनके रीजन पे अटैक ना करें, इसके लिए वो प्रोटेक्शन के लिए इन फोर्टिफिकेशंस को उन्होंने लगाया था, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट द जनपदास एंड द महाजनपदास, कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, कौन से जनपदास बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड द महाजनपदास। अब नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन अबाउट द महाजनपदास। हम लोग देखेंगे कि महाजनपदास में क्या सिस्टम था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था, एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली टाइम, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।